साल 2008 ऑस्ट्रेलिया की धरती फाइनल मैच और भारत के सामने थी वो टीम जिसे दुनिया अजय मान चुकी थी। लेकिन फिर भारत की युवा सेना ने कंगारुओं को उन्हीं के घर में ऐसी चोट दी कि उनकी घमंड भरी बादशाहत हिल गई। सचिन तेंदुलकर ने बल्ले से क्लास लगाई। भारत के युवा तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और आखिर में कप्तान MS धोनी ने जीत के बाद कुछ ऐसा किया जिसने पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की बची खुची अकड़ भी निकाल दी। लेकिन उस फाइनल में आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे भारत ने रिकी पोंटिंग की ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? यह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ब्रिस्बेन का मैदान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे फाइनल के लिए तैयार था। दोनों देशों के दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि आज खेल कम बल्कि जंग ज्यादा लग रही थी। टेस्ट सीरीज में हुए मंकी गेट कांड के बाद पहले फाइनल में हरभजन के साथ ऑस्ट्रेलिया फैंस की बदतमीजी से माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका था। आज भारत मैदान पर भी ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात बताने ही आया था। कप्तान धोनी और रिकी पोंटिंग टॉस के लिए मैदान पर आए। भारतीय कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत के सलामी बल्लेबाज के रूप में सचिन तेंदुलकर और रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। सचिन शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने पहले फाइनल में नाबाद शतकीय पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी और आज भी भारत के लिए वो सबसे बड़ी उम्मीद थे। पहले ओवर में गेंद ब्रेटली के हाथों में थी, जो इस सीरीज में अपनी आग उगलती गेंदों से अब तक 15 विकेट चटका चुके थे। ब्रेटली ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। अगले ओवर में गेंदबाजी करने इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नाथन ब्रेकन आए। तेंदुलकर ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता भी खोल लिया। सचिन की बल्लेबाजी में पिछले मैच की शानदार फॉर्म दिख रही थी, लेकिन ली और ब्रेकन के तो आज इरादे ही अलग थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया। दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस से लग रहे थे। भारत ने पहले 6 ओवर में बिना विकेट खोए सिर्फ 15 रन बनाए थे। इन 6 ओवरों में दोनों गेंदबाजों ने शानदार स्विंग गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी। ऑस्ट्रेलिया को शानदार गेंदबाजी से शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन तभी ब्रेटली के 7वें ओवर में उथप्पा के सबर का बांध टूट गया। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक शानदार चौका जड़ दिया। 8वें ओवर में ब्रेकन की दूसरी गेंद पर कप्तान पोंटिंग ने सचिन का कैच छोड़ दिया, लेकिन तब पोंटिंग और ऑस्ट्रेलिया को कहां पता था उन्होंने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तेंदुलकर ने भी जीवन दान मिलते ही ब्रेटली के अगले ओवर की चौथी गेंद पर एक जबरदस्त कट शॉट मारते हुए थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के घावों पर नमक लगाने जैसा था। भारत ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 36 रन बना लिए थे। यह भारत के लिए थोड़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती थी, लेकिन भारत ने कोई विकेट भी नहीं खोया था। कप्तान पोंटिंग ने अब गेंदबाजी में बदलाव किया और स्टुअर्ट क्लार्क को गेंदबाजी के लिए बुलाया। 13वां ओवर डालने आए क्लार्क की पहली गेंद पर सचिन ने लॉन्ग ऑफ पर एक शानदार चौका जड़ दिया। भारत ने अपने 50 रन भी अब पूरे कर लिए थे। सचिन इतने से न रुके, बल्कि ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक और जबरदस्त चौका जड़ा। 14वें ओवर में मिचेल जॉनसन गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया। कैच छूटने के बाद अब सचिन पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब वो मैदान के हर कोने में चौके जड़ रहे थे। ब्रिस्बेन में मौजूद भारतीय दर्शकों का शोर अब सचिन सचिन से गूंजने लगा था। 16वें ओवर में जॉनसन की पहली गेंद पर सचिन ने एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका ठोक दिया। अब वो पूरी तरीके से लय में आ चुके थे, जिससे कप्तान पोंटिंग सहित पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम चिंता में जरूर लग रही थी। 19वें ओवर में क्लार्क की आखिरी गेंद पर सचिन ने सिंगल लेकर एक शानदार रन शतक पूरा कर दिया और उन लोगों को जवाब भी दे दिया जो कहते थे सचिन फाइनल्स में रन नहीं बनाते हैं। भारतीय दर्शकों को उनसे अब एक और शतक की उम्मीद होने लगी थी। जिस तरीके की लय में सचिन दिख रहे थे, उस हिसाब से लग भी रहा था कि एक और शतक आज आने वाला है। भारतीय दर्शक मैदान में झूमने लगे थे। सचिन के साथ साथ भारत माता की जय के नारे अब मैदान में गूंज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक पूरी तरीके से अब शांत हो चुके थे और लगातार दूसरे फाइनल में हार के साथ सीरीज हार का डर उनके खिलाड़ी और दर्शकों के चेहरे पर अब साफ साफ नजर आ रहा था। 20वें ओवर में जॉनसन की 5वीं गेंद पर सचिन ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट करते हुए जबरदस्त चौका ठोका। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 92 रन था और अब हमारी टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल क्लार्क ने उथप्पा को मिड ऑफ पर होप्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारत को पहला झटका दे दिया। रॉबिन उथप्पा ने सिर्फ 30 रन बनाए, लेकिन 94 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करके वो सचिन के साथ एक शानदार शुरुआत भारत को दे चुके थे। बल्लेबाजी करने मैदान पर गौतम गंभीर आए, जो इस सीरीज में 2 सेंचुरी लगा चुके थे।
थे। इस शानदार फॉर्म के कारण उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे और उन्होंने आते ही पहली गेंद पर 2 रन बनाकर अपना खाता भी खोल लिया। भारत 22वें ओवर में अपने 100 रन पूरे कर चुका था और क्रीज पर 2 शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सचिन और गंभीर डटे हुए थे। 24वें ओवर में कप्तान पॉन्टिंग ने माइकल क्लार्क को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिनकी पहली गेंद पर गंभीर ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। 26वें ओवर में क्लार्क की दूसरी गेंद पर गंभीर ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेला, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े जॉनसन के हाथों में चली गई और इसी के साथ भारत ने दूसरा विकेट गंवा दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे गंभीर का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पूरी तरीके से जश्न मना रहे थे। गंभीर ने सिर्फ 15 रन बनाए और अब भारत का स्कोर 25.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 121 रन हो चुका था। अब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और युवराज ने आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय दर्शक फिर से झूमने लगे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था इस ओवर में भारत ने कोई विकेट खोया है। 30 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 144 रन हो चुका था। 31वें ओवर में ब्रेट ली फिर से गेंदबाजी करने आए। उनकी तीसरी गेंद पर युवराज सिंह ने मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त चौका ठोक दिया और इसी के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो गए। 33वें ओवर में कप्तान पॉन्टिंग ने साइमंड को गेंदबाजी के लिए बुलाया। युवराज ने उसके ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार करते हुए डीप मिड विकेट पर चौका ठोक दिया। भारतीय दर्शकों का शोर अब मैदान में गूंज रहा था, क्योंकि उस समय भारत के दर्शक जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा नफरत करते थे तो उसका नाम एंड्रयू साइमंड ही था। साइमंड के अगले ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह ने स्लो स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच अड़सठ की साझेदारी हो चुकी थी। युवराज के विस्फोटक अंदाज से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था, लेकिन तभी साइमंड ने ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज को डीप मिड विकेट पर खड़े हैडन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक अब बदतमीजों की तरह जश्न मना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। साइमंड तो पागलों की तरह दहाड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया की बदतमीजी और घमंड अब 7वें आसमान पर था। युवराज ने 38 रन बनाए थे। भारत का स्कोर 35 ओवर के बाद 3 विकेट खोकर 175 रन था। अब कप्तान धोनी बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। धोनी ने 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए माइकल क्लार्क की दूसरी गेंद पर थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया था। अगले ओवर में साइमंड को भी धोनी ने नजाकत दिखाते हुए फाइन लेग पर चौका ठोका। 38वें ओवर में माइकल क्लार्क की तीसरी गेंद पर सचिन ने रिवर्स स्वीप लगवाते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका ठोका। भारत ने इसी ओवर में 200 रन पूरे कर लिए। सचिन पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे थे, वो एक और शतक की तरफ बढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की धुनाई कर रहे थे। अब लग रहा था भारत आसानी से 300 रन तो इस फाइनल में बना ही लेगा, लेकिन तभी 40वें ओवर में माइकल क्लार्क ने ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया और उनकी गेंद पर मिड ऑन पर खड़े पॉन्टिंग ने चीते की तरह डाइव लगाते हुए सचिन का एक असंभव सा दिखने वाला कैच लपक लिया। सचिन का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बीच मैदान में बदतमीजी का नंगा नाच कर रहे थे। वो जश्न में पागल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई एक विकेट नहीं बल्कि भारत की आधी टीम को आउट कर दिया। भारतीय दर्शक पूरी तरीके से शांत हो चुके थे, क्योंकि ये सिर्फ एक विकेट नहीं था बल्कि बड़े स्कोर खड़े करने की भारतीय उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा था। भारत का सबसे बड़ा मैच विनर अब पवेलियन की तरफ जा रहा था। हालांकि सचिन ने 91 रनों की शानदार पारी खेली। भारत अब 39.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन बना चुका था। अब अंतिम 10 ओवर में धोनी से भारत को एक विस्फोटक पारी की उम्मीद थी। क्रीज पर धोनी का साथ देने रोहित शर्मा आए, लेकिन 42वें ओवर में माइकल क्लार्क ने रोहित शर्मा को भी साइमंड के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित सिर्फ 2 रन बना पाए। भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लगातार विकेट गिरने से भारत के लिए एक लड़ने वाला स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। इरफान पठान अब बल्लेबाजी करने मैदान पे उतरे। 44वें ओवर में ब्रेकन की चौथी गेंद पर इरफान ने डीप स्क्वायर लेग पर एक जबरदस्त चौका ठोका। 45वें ओवर के बाद भारत 5 विकेट खोकर 220 रन बना चुका था। मैच में अब आखिरी 5 ओवर भारत की पारी के बचे थे और अब तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, क्योंकि लास्ट 5 ओवर में भारत के ज्यादा रन नहीं आए थे और लग रहा था अब रन थम से गए हो। ब्रेकन में 46वें ओवर में भारत को सिर्फ 5 ही रन बनाने दिए। अब तो 250 रन का आंकड़ा भी मुश्किल नजर आ रहा था। 47वें ओवर में ब्रेट ली की पहली गेंद पर धोनी ने उनके सिर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त छक्का लगा दिया। जो भारतीय दर्शक शांत हो गए थे वो फिर से झूमने लगे थे और कप्तान का यह शॉट देखकर तिरंगा लहरा रहे थे। 48वें ओवर में ब्रेकन ने दूसरी गेंद पर इरफान पठान को बोल्ड कर दिया। पठान ने 12 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर हरभजन सिंह आए, लेकिन ब्रेकन इतने से नहीं रुके। उन्होंने भारत को आखिरी गेंद पर एक झटका और दे दिया। उसने धोनी को लॉन्ग ऑफ पर क्लार्क के हाथों कैच आउट करवा दिया। धोनी ने 36 रन बनाए। ब्रेकन ने एक ही ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाजों को आउट करके भारत के लिए समस्या पैदा कर दी थी। अब 250 रन बहुत मुश्किल नजर आ रहे थे और क्रीज पर भारत के पुछल्ले बल्लेबाजी थे। प्रवीण कुमार बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और 48 ओवर के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट खोकर 240 रन था। 49वें ओवर में ब्रेट ली की दूसरी गेंद पर प्रवीण कुमार ने कमाल करते हुए थर्ड मैन पर एक चौका ठोक दिया और उसके बाद अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप
डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक और चौका ठोका, लेकिन ब्रेटली ने ओवर की 5वीं गेंद पर हरभजन सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को 8वां झटका दे दिया। अब पीयूष चावला बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारत ने जैसे तैसे 250 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया। आखिरी ओवर की 3री गेंद पर ब्रेकर ने प्रवीण को कवर पर पोंटिंग या तो कैच आउट करवा के भारत को 9वां झटका दे दिया। आखिरी बल्लेबाज के रूप में श्रीसंत मैदान पर आए और आखिरी गेंद पर चावला ने 2 रन बनाए। इसी के साथ भारत ने 50 ओवर के बाद 9 विकेट खोकर 258 रन बनाए। एक समय 300 रन बनाने की स्थिति में भारतीय टीम जो थी वो 258 रन नहीं बना पाई, जो ऑस्ट्रेलिया की खूंखार बल्लेबाजी के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दिन इस मैच में रोमांच इतना जबरदस्त होने वाला था जो किसी भी क्रिकेट फैन ने नहीं सोचा था। इनिंग ब्रेक के बाद खेल शुरू होता है। लक्ष्य का पीछा करने आई ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन मैदान पर उतर चुके थे। ये दोनों इतने खूंखार और आक्रामक ओपनर थे जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा देते थे। आज चोट के कारण भारत के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले युवा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टीम में नहीं थे, जो भारतीय टीम के लिए बड़ी चिंता भी थी। भारतीय कप्तान धोनी ने उनकी गैर मौजूदगी में पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रवीण कुमार को बुलाया। प्रवीण अपनी स्विंग होती गेंदों के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। उनकी गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी, इसमें बड़े बड़े बल्लेबाज भी गच्चा खा जाते थे। और उन्होंने ओवर की 3री गेंद बाहर की तरफ स्विंग होती हुई डाली और गेंद इतनी शानदार स्विंग हुई कि गिलक्रिस्ट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर धोनी के दस्तानों में चली गई और इसी के साथ भारत को पहली सफलता भी मिल गई। गिलक्रिस्ट ने अपनी अंतिम इंटरनेशनल वनडे पारी में सिर्फ 2 रन बनाए। भारत को शानदार शुरुआत मिल गई थी और अब कप्तान रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। दूसरे ओवर में धोनी ने श्रीसंत को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन चौथी गेंद पर हैडन ने लॉन्ग पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया। लेकिन तीसरे ओवर में प्रवीण कुमार ने अपनी एक शानदार स्लोअर गेंद पर पोंटिंग को मिड ऑन पर युवराज के हाथों कैच आउट करवा के ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया। भारतीय टीम जश्न में डूब चुकी थी। भारत के समर्थक स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहे थे और उनकी आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक पूरी तरीके से सन्नाटे में चले गए थे। पोंटिंग ने सिर्फ 1 रन बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 8 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। अब उनके लिए 258 रन का लक्ष्य भी एक चुनौतीपूर्ण बन चुका था। लेकिन ये वो ऑस्ट्रेलिया थी जिसमें हर एक खिलाड़ी, उनका हर एक प्लेयर मैच विनर होता था। अब माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने मैदान में आए। चौथे ओवर में श्रीसंत की 3री गेंद पर किस्मत ने हैडन का साथ दिया और कैच धोनी ने छोड़ दिया। हैडन तो बच गए थे, साथ में सचिन भी चोटिल हो गए थे और मैथ्यू हैडन जैसे खूंखार बल्लेबाज का कैच छोड़ना अब भारतीय टीम के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज भी हार नहीं मान रहे थे। शानदार स्विंग गेंदबाजी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को गेंद समझ में ही नहीं आ रही है। 5 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 13 रन था। प्रवीण कुमार और श्रीसंत ने अपनी आग उगलती गेंदों से ऑस्ट्रेलिया को बांध दिया था। 9वें ओवर में प्रवीण कुमार की चौथी गेंद पर माइकल क्लार्क ने आखिरकार एक चौका ठोका। 42 गेंदों के बाद आई बाउंड्री की खुशी को प्रवीण कुमार ने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा देर नहीं रहने दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल क्लार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रवीण कुमार ने अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया को बता दिया गया था कि ये वो भारतीय टीम अब नहीं है जो दबाव में खेलने वाली है, बल्कि आज इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज एंड्रयू साइमंड आ रहा था। वही साइमंड जो मंकी गेट कांड के बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। 10 ओवर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 11वें ओवर में प्रवीण कुमार की गेंद पर हैडन ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका ठोका। ऐसा लगा अब ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगा, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगले 5 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं दी और ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दबाव बना के रखा। लेकिन 16वें ओवर में प्रवीण कुमार की गेंद पर हैडन ने फाइन लेग पर चौका लगाकर इस चक्रव्यूह को तोड़ा। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज पारी को संभालते हुए ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी करवा रहे थे। कप्तान धोनी ने 18वें ओवर में हरभजन सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया, क्योंकि हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में एक अलग ही मुकाबला था। उनके ओवर की 5वीं गेंद पर हैडन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। 19वें ओवर में इरफान पठान की गेंद पर साइमंड ने पहले थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया और इसके बाद 21वें ओवर में साइमंड ने पठान के एक और चौका जड़ा। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी हो चुकी थी। भारत को जीत के लिए अब एक विकेट की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 ओवर के बाद 3 विकेट खोकर 88 रन था और हैडन और साइमंड के रूप में 2 खूंखार राक्षस अब मैदान पर डटे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने अब पठान को अपना टारगेट बनाया। 23वें ओवर में पठान की पहली गेंद पर हैडन ने थर्ड मैन पर चौका ठोका और इसके बाद ओवर की
दूसरी गेंद पर युवराज ने ओवर थ्रो के 5 रन दे दिए और इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर हैडन ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका ठोक दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के 100 रन भी पूरे हो गए। अगले ओवर में हरभजन सिंह की चौथी गेंद पर हैडन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब हैडन लय में नजर आ चुके थे और हैडन क्रीज पर जमने के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा अपने दम पर जीत दिलाते थे और यही चीज भारत की टेंशन भी बढ़ा रही थी। 25वें ओवर में कप्तान धोनी ने पीयूष चावला को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन साइमन ने उनकी पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 25 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट खोकर 115 रन था। ऑस्ट्रेलिया को अगले 25 ओवर में अब 144 रन की जरूरत थी, जो उनके लिए कतई मुश्किल नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को लगातार स्लेजिंग करते हुए गालियां भी दे रहे थे, जैसे उनकी जीत पक्की हो चुकी हो। लेकिन तभी युवराज सिंह ने कमाल दिखाते हुए चीते जैसे फील्डिंग करते हुए हैडन को रन आउट कर दिया और इस विकेट के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि मैच का नतीजा तय करने वाला पल था जो भारत ने अपने नाम कर लिया था। अब माइक हसी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, लेकिन साइमन नाम का राक्षस अभी भी क्रीज पर था और गेंद थी उनके सबसे बड़े दुश्मन हरभजन सिंह के हाथों में। तभी हरभजन सिंह ने अपने सबसे बड़े दुश्मन साइमन को ओवर की आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इस विकेट के बाद हरभजन सिंह की शेर की तरह गुर्राहट देखने लायक थी। पूरी टीम जश्न में डूब चुकी थी। जश्न इतना शानदार था कि हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो गए थे। भज्जी ने साइमन को उसकी औकात बताते हुए उसकी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया था। भारतीय दर्शक तिरंगा लहरा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक बिल्कुल शांत हो चुके थे। हरभजन सिंह ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। उन्होंने साइमन और हैडन की अकड़ को ऐसा तोड़ा था कि वो आंखें भी नहीं मिला पा रहे हो। अब जेम्स होप्स बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 26 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 128 रन। लेकिन हंसी के रूप में उनके पास एक ऐसा बल्लेबाज क्रीज पर था जो किसी भी परिस्थिति से ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलवा सकता था। दोनों बल्लेबाज संभलते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं। 30 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 138 रन था। आस्किंग रन रेट 6 से थोड़ा सा ऊपर था, जो बिल्कुल गेटेबल था। ऑस्ट्रेलिया दबाव में जरूर थी, लेकिन वो एक अजय माने जाने वाली टीम थी और आखिरी दम तक वो लड़ते थे। 32वें ओवर में हरभजन की गेंद पर माइक हसी ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका जड़ा। अब ऐसा लग रहा था कि अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई चौका आया हो। 35 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 160 रन। अब दोनों बल्लेबाज बीच बीच में चौके और सिंगल्स ले रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें मैच में वापस जिंदा हो चुकी थी। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 183 रन बना लिए थे। अब उन्हें अंतिम 60 गेंदों पर 76 रन की जरूरत थी, जो मुश्किल लग रहे थे, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हसी और जेम्स होप अब बिल्कुल पूरी तरीके से क्रीज पर सेट हो चुके थे। 42 ओवर में श्रीसंत की तीसरी गेंद पर माइक हसी ने फाइन लेग पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। अब लग रहा था कंगारू आज फिर उलटफेर करने वाले हैं, लेकिन तभी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीसंत ने हसी को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा की तरह बेईमानी पर उतर आए और माइक हसी ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे वो आउट ही ना हो। लेकिन तभी थर्ड अंपायर ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए उन्हें आउट करार दिया और आज ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी भी कोई काम नहीं आई। माइक हसी ने 44 रन बनाए। भारत को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी और अब ब्रेटली बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरा। 43वें ओवर में इरफान पठान की तीसरी गेंद पर रोबिन ओतप्पा ने होप्स का कैच छोड़ दिया। यह सिर्फ एक कैच नहीं था, बल्कि मैच का इतना बड़ा पल था, क्योंकि होप्स अंतिम एक बल्लेबाज थे जो बल्लेबाजी से मैच जितवा सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया के 200 रन भी पूरे हो गए। आस्किंग रन रेट 8 से ऊपर जा चुका था, लेकिन होप्स अभी भी उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 44वें ओवर में वाइड मिड ऑन पर चौका ठोक दिया। 45वें ओवर में उसने प्रवीण कुमार को लगातार 2 चौके जड़े। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 ओवर के बाद 6 विकेट खोकर 223 रन था। आखिरी 30 गेंदों पर 36 रन की जरूरत थी। मैच अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलट चुका था और अब भारत को विकेट की जरूरत थी। अब गेंदबाजी की कमान वापिस से हरभजन सिंह को सौंपी गई। हालांकि हरभजन विकेट नहीं ले पाए, लेकिन 46वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, जिससे थोड़ा दबाव तो ऑस्ट्रेलिया पर आया ही। अब ऑस्ट्रेलिया को 24 गेंदों पर 33 रन की जरूरत थी। 47वें ओवर में प्रवीण कुमार ने चौथी गेंद पर ब्रेटली को बोल्ड कर दिया और भारत को एक जबरदस्त सफलता दिला दी। इसी के साथ भारतीय दर्शकों का शोर भी वापस से स्टेडियम में गूंज उठा। एक समय जो जीत ऑस्ट्रेलिया की पक्की लग रही थी, मैच अब वापस रोमांच में आ चुका था। मिचेल जॉनसन अब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया को अंतिम 3 ओवर में 30 रन की जरूरत थी और उनके पास 3 विकेट थे। 48वें ओवर में हरभजन सिंह फिर से आए और उनकी पहली गेंद पर किस्मत ने जॉनसन का साथ दिया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई और उस ओवर में 8 रन आ गए। अब ऑस्ट्रेलिया को 12 गेंदों पर 22 रन की जरूरत थी। होप बिल्कुल कूल काम ऐसे खेल रहे थे जैसे वो जीत अपनी पक्की मान रहे हो। 49वें ओवर में श्रीसंत ने दूसरी गेंद पर जॉनसन
को धोनी के हाथों कैच आउट करवा के ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया। अब ब्रेकन बल्लेबाजी करने आए। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से अब दबाव में था, लेकिन उम्मीद अभी भी होप्स पे थी और होप्स ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का लगा के बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया भी हारा नहीं है। इस छक्के ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। मैच का नतीजा अब आखिरी 6 गेंदों पर निर्भर था। अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन की जरूरत थी और उनके 2 विकेट शेष थे। अब धोनी ने अंतिम ओवर के लिए इरफान पठान को बुलाया, जिनका यह मैच बहुत खराब गया था। लेकिन कहते हैं किस्मत सबको एक अंतिम मौका जरूर देती है और पठान के पास भी आज एक वैसा ही मौका था। पठान ने ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेकन को मिड विकेट पर पीयूष चावला के हाथों कैच आउट करवा के ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दे दिया। अब अंतिम 4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर होप्स थे, लेकिन पठान ने ओवर की चौथी गेंद पर होप्स को मिड ऑन पर खड़े चावला के हाथों कैच आउट करवा के भारत को 9 रनों की ऐतिहासिक जीत दिलवा दी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अजय योद्धा कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराकर घमंड को चूर चूर कर दिया था। सीबी सीरीज के 2 लगातार फाइनल जीतकर भारत ने यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी और ऑस्ट्रेलिया की अकड़ को तोड़ दिया था। लेकिन इस जीत के बाद धोनी ने ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया। वो ऐसे शांत थे जैसे उनके लिए मामूली सी बात हो, और यही चीज पोंटिंग और उनकी टीम को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली थी, क्योंकि धोनी ने उनको एक मामूली टीम की तरह ट्रीट किया और यह ऐसा घाव था जो आज 18 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया को दर्द देता है। दोस्तों, भारत की इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।